आइए जानते हैं गोमुख के अद्भुत रहस्य के बारे में। गोमुख का मार्ग बहुत विकट है। सड़क तो क्या, कोई पगडंडी भी नहीं है। ऊबड़ खाबड़ पड़े हुए पत्थरों पर चलना पड़ता है। वैसे अब कुछ दूर तक मार्ग बन गया है। चिड़वासा से होकर गोमुख पहुंचा जाता है। बर्फ के गलने से गंगा का जल उत्पन्न होता है। यहाँ जल का वेग अति तीव्र होता है। जिस ग्लेशियर से गंगा जी निकलती हैं वहाँ प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। गंगा जी के उद्गम स्थान पर बर्फ का ग्लेशियर लगभग 100 फुट ऊंचा और आधा मील चौड़ा था। इसकी लंबाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं जो एक तरफ से बद्रीनाथ से जुड़े हैं तो एक तरफ से केदारनाथ से। यहाँ से बद्रीनाथ 12 मील के लगभग है, जो केदारनाथ की अपेक्षा ज़्यादा निकट है। यहाँ से केदारनाथ का मार्ग 15 मील है, परंतु इस मार्ग को खोजना अत्यंत कठिन है। परंतु कोई गुप्त मार्ग यहाँ केदारनाथ के लिए अवश्य है। यहाँ से अदृश्य नगरी सिद्धाश्रम स्तवन 3-4 मील पर ही स्थित है, परंतु साधारण जनमानस को दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ जब वृक्ष नाम मात्र के दिखलाई देने लगे तो समझ ले कि सिद्धाश्रम निकट ही है। नंदनवन के निकट, जिसके उत्तर में गंगा ग्लेशियर है, तो दक्षिणी भाग में शिवलिंग पर्वत। इसकी ऊंचाई 21,000 फीट है। इसके नीचे एक नदी है जो केदारनाथ से आती है। सिद्धाश्रम की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट तथा गोमुख की ऊंचाई 12,900 फीट है। नंदनवन से होकर जाने पर मार्ग में चौखंबा पर्वत मिलता है। नंदनवन से होकर जाने पर गोमुख और सिद्धाश्रम क्षेत्र सामने ही दिखते हैं। यहाँ का मार्ग अत्यंत दुर्गम और फिसलन भरा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती है। भोजपत्र के जंगल से होते हुए गोमुख मिलता है। गोमुख के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं कि गंगा की हिमधारा के ऊपर जो पर्वत है, इस सबको संयुक्त रूप से मिलाकर गाय के मुख के समान जो आकृति बनी है, इसे ही गोमुख कहते हैं। कोई कहता है कि जिस स्थान से गंगा जी निकली है वो स्थान गोमुख की भांति बना हुआ है। परंतु विचार करें कि वेद में पृथ्वी को भी गो कहा गया है। निघुंट में पृथ्वी के 22 पर्यायवाची दिए हैं। इसमें गो शब्द भी आता है। इसीलिए गो नाम पृथ्वी का है और पृथ्वी का मुंह फाड़कर गंगा जी का उद्गम हुआ है। गंगा के ऊपर का भाग आधा मील तक हिम से आच्छादित है। इसे हिमधारा भी कह सकते हैं, परंतु गंगा का वास्तविक उद्भव स्थान अज्ञात है।